नारनौल में एक निजी शिक्षण संस्थान पर दूसरे स्कूल के खिलाफ अफवाह फैलाने का आरोप लगा है। द वेदांता स्कूल के संचालक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एक निजी स्कूल के स्टाफ द्वारा अभिभावकों को फोन कर यह झूठी जानकारी दी जा रही है कि किसी बड़े शिक्षण संस्थान ने द वेदांता स्कूल का अधिग्रहण कर लिया है। संचालक ने कहा कि कई अभिभावकों ने उन्हें कॉल पर इसकी जानकारी दी। उनके पास लगातार ऐसे रैंडम कॉल आ रहे हैं जिनमें बच्चों के भविष्य को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि द वेदांता स्कूल का किसी भी संस्था द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया है और न ही भविष्य में ऐसा कोई फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि उनका संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में भले नया हो, लेकिन उनका विजन लंबा है और वे भविष्य की योजना के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए अभिभावकों को किसी भी तरह की अफवाहों से घबराने की जरूरत नहीं है और बच्चों की पढ़ाई पहले की तरह स्कूल में जारी रहेगी। संचालक ने संबंधित निजी शिक्षण संस्थान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की भ्रामक जानकारी फैलाना तुरंत बंद किया जाए। उन्होंने दावा किया कि इस बारे में संबंधित प्रबंधन और स्टाफ को पहले भी अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यदि इसके बावजूद अफवाहें फैलाना बंद नहीं करेंगे तो वे अपनी लीगल टीम से सलाह लेकर संबंधित संस्थान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और जल्द ही नोटिस भी जारी किया जा सकता है। मेरे स्कूल के बच्चों के अभिभावकों द्वारा मुझे सूचित किया गया कि एक निजी शिक्षण संस्थान के स्टाफ द्वारा उन्हें कॉल किया जा रहा है और उन्हें भ्रमित किया जा रहा है कि एक बड़े शिक्षण संस्थान में हमारे संस्थान का अधिग्रहण कर लिया गया है। ये भ्रांतियां उनके द्वारा फैलाई जा रही हैं। उन्होंने मुझे सूचित किया, मेरे बच्चों के अभिभावकों ने, कि हमारे पास में ये रेंडमली कॉल्स आ रही हैं काफी टाइम से। मैंने इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलर्ट किया गया था कि इस तरह की अफवाहों को ना फैलाया जाए। हम इस शिक्षा के जगत में नए जरूर हैं, लेकिन हमारा विजन बहुत लंबा है और हम विजन के साथ आए हैं। मैं अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपने अभिभावकों को ये सूचित करना चाहता हूं कि जो बच्चे मेरे पास हैं वो मेरे पास ही रहेंगे। द वेदांता स्कूल किसी के द्वारा अधिकृत ना किया गया है, ना किया जाएगा। हम आज के लिए नहीं, हम फ्यूचर के विजन के साथ आए हैं, तो इसलिए किसी भी तरह से आपको घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही ऐसा कोई कार्य किया गया है। लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मैं उस निजी शिक्षण संस्थान को ये सूचित करना चाहता हूं, उसके प्रबंधक महोदय को भी मैंने बता दिया, उनके स्टाफ को भी बता दिया कि इस तरह की अफवाहों को ना फैलाएं और ना ऐसा कृत्य करें। अगर फिर भी वो लोग नहीं बाज आते हैं इन चीजों से, तो मैं अपनी लीगल टीम से लीगल राय लेकर लीगल एक्शन अगले वीडियो में और या नोटिस के द्वारा किया जाएगा, यही बताना चाहता हूं। सर, उन्हें टेलीफोन के द्वारा सूचित किया गया। उनका स्टाफ जो है, मेरे बच्चों के अभिभावकों को फोन किया जा रहा है, उनकी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास अवेलेबल हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि हम एक ही सिटी में रह करके इस तरह का द्वेष भरा भावना के साथ में काम करें। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस तरह का कृत्य बंद कर दिया जाए, हेल्दी कंपटीशन करें। हम भी आए हैं शिक्षा जगत के अंदर एक नई क्रांति लेकर, हम एक वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आए हैं। हम अपने बच्चों को उस प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हैं जहां किसी ने सोचा तक नहीं था। एक रूरल परिवेश में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी को लगता है किया जाए, भ्रांतियां फैलाई जाए, तो मेरे बच्चों के अभिभावकों से जहां तक भी आपका वीडियो जा रहा है, जो भी इसे सुन पा रहा है, उन सबसे मेरी अपील है कि कम से कम आप इन जो भ्रांतियों को ना सुने, ऐसा अफवाहों पर ध्यान ना दें। हमारा विजन क्लियर है, लॉन्गर रन पे है। सीबीएसई की एफिलिएशन स्कूल को मिल चुकी है, 5 नई स्कूल के लिए बस निजी बसें हमारी आ चुकी हैं। तो इस तरह का कोई भी अफवाहें हैं उन पर ध्यान ना दें। अगर इस तरह का कार्य नहीं रुका तो मेरे अभिभावकों के, बच्चों के अभिभावकों के साथ नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होगी और उन्हें इसका जवाब दिया जाएगा उचित प्लेटफॉर्म पर।